युद्ध की कला, धोखे से युद्ध करें। नमस्ते दोस्तों, और आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ वॉर के बारे में और कैसे धोखे से युद्ध करना है। ये एक प्राचीन कला है जो सदियों से उपयोग में लाई जा रही है। धोखे से युद्ध करना सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक खेल भी है। यह जानना कि कब और कैसे अपने दुश्मन को भ्रमित करना है बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये जीत और हार के बीच का अंतर हो सकता है। सही समय पर सही चाल चलना ही सफलता की कुंजी है। जंगल में शेर अपने शिकार पे सीधा अटैक नहीं करता। वो पहले उसको घेरता है, उसको कमजोर बनाता है और फिर सही टाइम पे वार करता है। इसी तरह युद्ध में भी धोखा देना एक कला है, एक स्ट्रैटेजी है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने दुश्मन को मात दे सकते हैं और फिर सही टाइम पे वार करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जो आपको युद्ध में विजय दिला सकती है। ठीक इसी तरह युद्ध में भी धोखा देना एक कला है, एक स्ट्रैटेजी है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने दुश्मन को मात दे सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने ओपोनेंट को चकमा दे सकते हैं, उसको कंफ्यूज कर सकते हैं और फाइनली जीत सकते हैं। उसको कंफ्यूज कर सकते हैं और फाइनली जीत सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जो आपको युद्ध में विजय दिला सकती है और फाइनली जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत कला के बारे में। जंगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को छुपाना। ये एक कला है जो जानवरों और इंसानों दोनों में समान रूप से पाई जाती है। अगर आपका शिकार आपको देख नहीं सकता तो आप सेफ हैं। यही प्रिंसिपल हर शिकारी और शिकार के खेल में लागू होता है। युद्ध में भी यही रूल लागू होता है। सैनिकों के लिए छुपना और दुश्मन की नजरों से बचना बहुत जरूरी है। अपने दुश्मन को मिसलीड करना, उसकी आंखों में धूल झोंकना, यही असली जीत की शुरुआत है। ये टैक्टिक्स सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं। गलत इंफॉर्मेशन फैलाओ, झूठे सिग्नल्स दो, अपने दुश्मन को यकीन दिलाओ कि आप कहीं और हैं या आप कुछ और करने वाले हैं। यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। याद रखो, जितना आप अपने दुश्मन को कंफ्यूज करोगे, उतना ही आप खुद को सेफ रखोगे और जीत के करीब पहुंचोगे। यह स्ट्रैटेजी हर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी कभी अपने आप को कमजोर दिखाना स्ट्रेंथ होती है। जंगल में कुछ जानवर मरने का नाटक करते हैं ताकि शिकारी उनको छोड़ दे। युद्ध में भी आपको अपनी कमजोरियों को छुपाना होगा और अपनी ताकत को कमजोरी की तरह दिखाना होगा। अगर आपका दुश्मन आपको कमजोर समझेगा तो वह लापरवाह हो जाएगा और यही लापरवाही उसको हार की तरफ ले जाएगी। चैप्टर 3, सरप्राइज अटैक। जब आप जंगल में होते हैं तो आपको हमेशा अलर्ट रहना होता है। खतरा कहीं से भी आ सकता है। युद्ध में भी आपको हमेशा रेडी रहना होगा। अपने दुश्मन को चांस मत दो कि वो खुद को प्रिपेयर कर सके। जब वो सबसे कमजोर हो, जब वो आपकी उम्मीद ना कर रहा हो, तभी अटैक करो। सरप्राइज अटैक आपकी जीत की की हो सकता है। चैप्टर 4, रियल मोटिव छुपाओ। जंगल में शिकारी हमेशा अपने शिकार को धोखा देने की कोशिश करता है। वो अपने असली इरादे कभी रिवील नहीं करता। युद्ध में भी आपको अपने असली इरादों को सीक्रेट रखना होगा। अपनी प्लान्स को अपने तक ही रखो। अपने दुश्मन को कभी पता नहीं चलने देना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जितना मिस्टीरियस आप रहोगे, उतना ही आपका दुश्मन डरेगा और आपके जाल में फंस जाएगा। उतरो, विक्ट्री आपकी होगी। यह सिर्फ एक शुरुआत है। याद रखो, धोखे से युद्ध करने का मतलब यह नहीं है कि हमेशा झूठ बोलो, बल्कि यह है कि सही टाइम पे सही स्ट्रैटेजी अपनाओ। सही स्ट्रैटेजी ही आपको जीत दिला सकती है। अगर आप अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर सकते हैं तो जीत आपकी होगी। सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप अपनी प्लान्स को सीक्रेट रखें और सही टाइम पे सही स्टेप उठाएं। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएं। तो अगली बार जब आप किसी चैलेंज का सामना करें तो याद रखें जंगल के रूल्स को। धोखा दो, चकमा दो और जीत हासिल करो। हर चैलेंज को एक नए अवसर की तरह देखें। अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत बनाएं और अपने दुश्मनों को हराने के लिए तैयार रहें। जंगल के रूल्स को अपनाएं। धोखा दो, चकमा दो और जीत हासिल करो। विक्ट्री आपकी होगी।